श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से आरंभ होने वाली वर्ष का 5वां माह है। भारत में इस माह में वर्षा ऋतु होती है और प्रायः बहुत अधिक गर्मी होती है। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। सावन माह के दौरान सोमवार का दिन शुभ होता है। यदि भक्त समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करे तो भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, द्वादशास्पि मासेषु श्रवणो मे इति वल्लभा श्रवणं यन्महात्मनं तेन सो श्रवणो मतः श्रवणाक्षं पौर्णमास्यं ततोऽपि श्रवणः स्मृतः यस्य श्रवणं मात्रेण सिद्धि श्रवणो व्यतः। अर्थात मासों में श्रवण मुझे अत्यंत प्रिय है। इनका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण मास कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रवण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्ध प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है, अर्थात सुनने योग्य है। पर्व, त्योहार एवं श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, पार्थिव शिव पूजन आरंभ। दूसरा, श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी, मौना पंचमी अर्थात मौन व्रत। श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी, कामदा एकादशी व्रत। चौथा, श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, प्रदोष व्रत। पांचवा, श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या, हरियाली अमावस्या हरेली पर्व। छठवा, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया, हरियाली मधु श्रावणी। सातवा, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, नाग पंचमी। आठवा, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी, पुत्रदा एकादशी व्रत। नौवा, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, रक्षाबंधन। पौराणिक कथा। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के इतिहास का पता समुद्र मंथन से लगाया जा सकता है। जब देवता और असुर अमृत या अमरता की तलाश में एक साथ समुद्र मंथन के लिए आए थे। समुद्र मंथन के दौरान आभूषण, पशु, देवी, लक्ष्मी और धन्वंतरी सहित कई चीजें उत्पन्न हुई। हालांकि जब हलाहल एक घातक जहर सामने आया तो इससे अराजकता फैल गई। जो भी इसके संपर्क में आया उसका विनाश होने लगा। इसके चलते भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से मदद मांगी। उन्होंने भगवान शिव से जो इस शक्तिशाली जहर को इनका सेवन करने का अनुरोध किया। जब शिव ने जहर पिया तो उनका कंठ और शरीर नीला पड़ गया। भगवान के पूरे शरीर में जहर फैलने से चिंतित देवी पार्वती ने उनके गले में प्रवेश किया और जहर को आगे फैलने से रोक दिया। इस प्रकार भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। ये घटनाएं सावन के महीने में हुई, इसलिए इस पूरे महीने सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू सावन महीने को शुभ मानते हैं क्योंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। पूजन विधि। ऐसी मान्यता है, भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होती है। वहीं अविवाहित लड़कियों को मनचाहे वर की
शिव पार्वती प्रतिमा को फूल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, दही, पंचरस, इत्र, मदार पुष्प, कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी चंदन, शुद्ध देसी घी, मौली, जनेऊ, पंच मिठाई, शहद, शिव मां पार्वती की श्रृंगार सामग्री से पूजन करनी चाहिए। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।